प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नैनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आप सबका आना। हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भक्ति के विषय में सुन रहे गए। मैं एक बार फिर दोहराई करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसे स्थानों का महत्व क्या है, क्यों हम धर्म स्थानों में एकत्रित होते हैं और अपने भगवान जी की वाणी को सुनने का इतना शौक रखते हैं। ऐसे स्थान मेरे देश के अंदर क्यों बनाए गए, इत्यादि अनेक प्रश्न आजकल के पढ़े लिखे से एजुकेटेड मेरी बेटियों में, मेरे बच्चों में आए बिना रह नहीं सकते। ये स्थान उसी तरह जैसे आजकल आप किसी सीमा तक कॉलेज, स्कूल्स या जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देख रहे गए, काम तो ये उनका था, लेकिन आजाद देश के अंदर भी ऐसी इंस्टीट्यूशन कोई काम नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट का इधर एक पैसा भी ध्यान नहीं है। सुनिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे स्थानों का मतलब क्या। भगवान ने इंसान के अंदर दो शरीर बनाए गए। एक तो हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलती हैं आपका स्थूल शरीर, अंग्रेजी में बोलो ग्रास बॉडी। एक अंदर है मन और बुद्धि, जिसे आप बोलते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। इसका काम जो है स्थूल कर्म करना है, जो हमें स्कूलों और कॉलेजों के अंदर सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, डिग्रियां दी जा रही हैं, वो केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए है। हम बहुत पढ़ जाएंगे, कमाना सीख लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पहन सकेंगे, खा सकेंगे और रहने के लिए हमारे पास कोई कमरे, मकान इत्यादि हो जाएगा। वो पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है रोटी कपड़े और मकान के लिए। लेकिन अगर इतना ही शरीर होता जो हमें नजर आ रहा है, और फिर ऐसे स्थानों की वैल्यू जीरो। लेकिन अंदर जो हमारे इरादे होती हैं, विचार होती हैं, उद्वेग आती हैं, शरीर कभी खुशी में होता है, कभी गम में होता है, कभी अप डाउन चलते हैं, कभी क्रोध की वृत्ति आती है, कभी लोभ की वृत्ति आती है। ये नानक प्रकार की वृत्तियां इंसान को हैरान परेशान करती है। उनकी शांति के लिए, आराम के लिए ये दूसरी शिक्षा है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। हर एक देश की मेरे सज्जनों देवियों अपनी अपनी कल्चर है, अपने अपनी संस्कृति है। संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य है जीव को शांति से रहना, शांति से जीना सिखाना। और जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन है, वो आपको क्या सिखा रही है? कमाना, मैक्सिमम कमाना। नर नारी दोनों ही इस बेड़ी में बैठ गए हैं, कमाने वाली बेड़ी में। अच्छी बात है, वो भी हमारे जीवन का एक जरूरी अंग है, लेकिन इतना ही नहीं कि हम कमाने में लग जाएं। शांति से कैसे जियोगे? आप श्रीमान कमाते हैं, श्रीमती कमाती हैं, घर के अंदर 12-13 हजार रुपए आता है, क्या चैन है, करार है, पीस ऑफ माइंड यू एंजॉय? या आदमी हैरान हो जाता है।
मकान भी बना लिया, शादी भी कर ली, बच्चे भी एक दो अच्छे वो भी हो गए, भोजन की कमी नहीं, कपड़ों की कमी नहीं, लेकिन एक शांति की कमी है। मन में बेचैनी बेकरारी रहती, वो जरूर रहेगी जब तक हम भारतीय संस्कृति को लेते नहीं, भारतीय संस्कृति को पकड़ते नहीं। संस्कृति का मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, यही उद्देश्य है, हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली। एकमात्र उद्देश्य यही है, चाहे मेरे जीवन के दिन हो 4 और चाहे हो कितने ही वर्ष, शांति से कैसे जीवे। कितनी अच्छी कला हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, और भारतीय संस्कृति की जान और प्राण हमारी गीता। गीता जी हमारी भारतीय संस्कृति की जान प्राण है, जो आपको लॉजिकली, विद आर्गुमेंट, फिलॉसफिकली, साइकोलॉजिकली एग्री कर लेती है कि इस तरीके से इंसान परमानेंट पीस ऑफ माइंड अटेन करके शांति से जी सकता है। आज के नर नारी को मैं जरूर कहूंगा एकांत में बैठ के विचार करना। कमाना तो सीख लिया, ब्याह करना भी सीख लिया, मां बाप बनना भी सीख लिया, लेकिन आराम से, चैन से, करार से नहीं जीना सीखा। उसके 3 तरीके हैं जो हमारी गीता बड़े अच्छे ढंग से सिखाती है। 3 उपाय। जैसे इस स्थान में आप चारों ओर से तशरीफ ला रहे गए, लेकिन शांति को लेने एक 3 तरीके हैं, कर्म फिलॉसफी, भक्ति फिलॉसफी और ज्ञान फिलॉसफी। इन तीनों में से क्या तीनों हमें लेने हैं? नहीं, अपनी फितरत, अपने ट्रेंड ऑफ माइंड के अनुसार हमें एक रास्ता पकड़ लेना है। हम लोग ले रहे हैं भक्ति योग को, थ्रू डिवोशन, शांति थ्रू डिवोशन। अब शांति मिलती कहां से है? याद रखना, जो चीज स्थिर हो, टिकी हो, स्टेशनरी हो, स्टेबलाइज हो। संसार की कोई चीज स्टेबलाइज नहीं। भगवान ने सारी चीजों में मूवमेंट पैदा कर रखी है। अपने शरीर को देखो, मूवमेंट, और जिसमें मूवमेंट होती है वो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाती है। खत्म का मतलब 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में डिजॉल्व हो जाता है। जितनी भी हम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इन सारों में मूवमेंट है और 5 तत्वों की ओर जा रही हैं। चीजें कंपोज हो रही हैं और कुछ समय के बाद डीकंपोज हो रही हैं। आप पढ़े लिखे हैं, जरा ध्यान देना, कंपोजिंग डीकंपोजिंग हर मिनट, हर सेकंड लगातार हो रहा है, होता रहेगा। इसलिए संसार के किसी प्राणी पदार्थ से हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, इंटायरली इम्पॉसिबल। मैंने अभी कहा गीता जी की बात कि इंटायरली शांति किससे? जो चीज स्थिर, इस सारे संसार में स्थिर वही है जो संसार बनाने वाला है, चलाने वाला है, जो इस संसार का डायरेक्टर है, जो ऑपरेटर है, जो ऑर्गेनाइजर है। इस सारे संसार का डायरेक्टर, ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर कौन? भगवान की सिवा और कौन हो सकता? वो एक स्टेबलाइज सत्ता है। देन हाउ टू रियलाइज? इसका जवाब भक्ति दे रही है आपको। और नारद जी ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बेटे बहुत ही अच्छा। जैसे स्कूल कॉलेजेस में कुछ बुक्स क्या होती है, पढ़ने के लिए उन्हें मुकर्रर कर की होती है, निर्धारित की होती है, प्रेस्क्राइब की होती है। तो उन बुक्स को कईयों ने क्वेश्चन आंसर टाइप में बना रखा है, जो मार्केट में आपको मिलती है। इसलिए भक्ति के विषय में अनेक आचार्यों ने अपना अपना अनुभव दिया है। उनमें चोटी का अनुभव है हमारे देव ऋषि नारद महाराज जी का, जो ने सूत्रों के माध्यम से लिखा। अब प्रसंग चला हुआ है मेरी देवियों, मेरे सजनों, 38वें सूत्र का हमने प्रसंग लिया, जहां बताया गया थोड़ी सी भी भगवान की कृपा हो जाए तो जीव की भक्ति बढ़ निकलती है। कृपा कैसे हो? हमने जाना कि जो नेक जीव लगातार भगवान के चिंतन में रहती हैं,
जी एक बात बताऊं आपको, मैंने बता भी दिया, जब हम किसी भी चीज को महत्ता देती हैं उसका चिंतन लगातार जारी हो जाता है। ना भूलना मेरे सज्जनों, ना भूलना मेरी देवियों, जब भी आप लगातार किसी प्राणी पदार्थ को महत्ता देंगे या इंपॉर्टेंस देंगे, बस उसकी याद बनी रहेगी। गुजरी जिंदगी पर आप दौड़ा लीजिए नजर, जब जब जिस को आप जब पे महत्ता दी उसकी याद बनी रही, फिर आपने महत्ता तोड़ दी, फिर किसी और को महत्ता दी, फिर थर्ड वन, फोर्थ वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपका मन चिंतन करता रहा। अब जाहिर किस्मत हम अपने भगवान को महत्ता दे रही है, जिससे हमारी बिगड़ी बन रही है। अब नारद जी ने कहा थोड़ी सी भगवान की कृपा ले लो, तो वो कृपा मिलती है जो मेरे भगवान ने गीता जी में कहा, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। अब आज करके पहले क्यों भगवान का चिंतन करें? आप पढ़ाई का क्यों चिंतन करते हैं? महत्ता दी ना। आप कहते इसके बिना चारा नहीं, तो ठीक है, आपने कितनी डिग्री यूनिवर्सिटी से ले ली और आप क्वालिफाइड हो गए और आप कमा रही गए, बड़ी बड़ी अच्छी आपने नौकरियां ले ली ड्यू टू योर क्वालिफिकेशंस। इसी तरह अब तो कमाना सीख गए आप, 5-6 हजार मंथली सैलरी है आपकी और आप आराम से दिन काट रही हैं। आराम से दिन काटने मतलब रोटी कपड़ा मकान आपको आसानी से मिल पा रहा है। लेकिन अब जो मैंने अभी भी बात की थी, इंसान केवल तन तो नहीं मन भी है। मन आराम से कैसे जिए, मन कैसे जिए भगवान से लेकर के शांति, चुका भगवान आनंद के घर है। जैसे ये सूर्य में किरणें दे रहा है, चूंकि सूर्य किरणों का घर है, इंसान को घंटों बैठ के विचार करना होगा। शांति भगवान का स्वरूप है। गॉड हिमसेल्फ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। गॉड हिमसेल्फ, जैसे मैं कहूं सूरज हिमसेल्फ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रेज। ये किरणें वहीं से तो रेज आ रही हैं। हाँ, इससे परमात्मा खुद शांति का घर है। इसलिए हमें लाजमी तौर पर शांति को उसी तरह भगवान को अनुभव करना होगा। जैसे ये हमने जाना कि जब तक मैं क्वालिफाई नहीं होगा मैं अच्छी नौकरी ले सकता। दिन रात एक करते रहे हम, कभी मैट्रिक कर ली, कभी एफए कर ली, कभी बीए कर ली, कभी एमए कर ली, कभी पीएचडी कर ली, कभी और हमने क्वालिफिकेशन ली। आई नो यू आर प्रिफर कैपेबल, बिल्कुल कुछ शक नहीं, और अच्छी नौकरी भी आपने ले ली, बहुत अच्छे क्वालिफाइड होकर के। इस तरह शांति के लिए भी जीव को क्वालिफाई अपने आप करना पड़ता है। किधर? भगवान को रियलाइज करने के लिए। और भगवान को रियलाइज करने का हम जो तरीका ले रही हैं भक्ति से, अब भक्ति बढ़े कैसे? भक्ति तो हम जान गए, बड़ी मुद्दत से भक्ति को सुन रही हैं, अपना रही हैं, लेकिन हाउ टू इंक्रीज? हमारे मन में उमंग है कि जो दिनचर्या भक्ति को बढ़ाए, हम कोलू के बैल की तरह एक ही जगह न खड़े रह जाए, बल्कि हमारी भक्ति कुछ आगे बढ़े। जो दिनों फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। तो ये संभव कैसे हो? भला हो नारद का, जिन्होंने अपना अनुभव में बताया कि थोड़ी सी भगवान की कृपा ली जाए, या तो सत्संग से या भगवान की कृपा से। 2 बातें बता दी। तो भगवान की कृपा, हम भगवान का चिंतन करते रहे। जैसे बाकी प्राणी पदार्थों को हम चिंतन करते रहते और कई चीजें प्राप्त कर ली, अब हमारा परम धर्म है कि भगवान का चिंतन जारी हो जाए। ये मन में रखते हुए कि मेरी बिगड़ी बन जाएगी, जिस बात की मेरे मन में उमंग है, तरंग है, लगन है शांति की, चाहे हमारी जिंदगी का दिन हो 1 और चाहे हो 100, अगर आई एम से रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ जो हम हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली काटना चाहते हैं, वो जो हमारा मन भगवान की ओर लगेगा तो उनसे ये डिवाइन पावर ले लेगा। बिल्कुल ये हमारे मन में गहरी बात उतर जानी चाहिए मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवी हो, जितनी पढ़ी लिखी आई बैठी है, जिनके चेहरे पर मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन देख रहा हूं, वो बड़े ध्यान से इस बात को ले लें। काफी मेरी बच्ची एजुकेटेड है, एंड इट इज ए वेरी गुड साइन ऑफ इंटरोगेशन वाला सवाली निशानी या प्रश्न बोधित चिन्ह। हाउ? तो कैसी? जब ये जरूरी है, जब हमने महत्ता दी कि भगवान मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाना चाहिए। जैसे हमने कहा पढ़ाई हमारे जीवन का अनिवार्य अंग, डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारे जीवन का अनिवार्य अंग, एंड यू अटेन ग्रेजुअली, यू अटेन। जो भी आपने डिमांड की भगवान ने सप्लाई की। अब हमारे मन में ये सवाल आ गया है कि ये सब कुछ है। मैंने अभी कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान तीनों आपके पास मेरे भगवान ने बहुत कुछ दे रखी है। आपके पास खुली रोटी है,
खुला मकान है, बिल्कुल खुला स्पेशियस आपके मकान है, कमरे, आंगन, 2 मंजिला, वेरी गुड। कपड़े की कोई कमी नहीं, कई सूट है आपके पास, लेकिन आप अंदर में शांति नहीं। सब कुछ हो जाने पर तो भी आपका दिन अच्छा नहीं करता, बेचैनी से करता, बेकरारी से करता। जैसे ये शब्द आम चल पड़ा है, टेंशन, टेंशन अर्थात तनाव बना रहता है, बुद्धि में खिंचाव बना रहता है। अब ये खिंचाव जाए कैसे? यही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जीवन का एक दिन हो लेकिन आराम से कट जाए, बेआरामी से न कटे। तो कैसे बात बने? भक्ति से, जो हमें शुरू में नहीं बताएगी। यही भी कालजुआ काम था कि दोनों चीजें साथ साथ चलती, कैसे कमाना सीखें और कैसे खुशी से जीना सीखें। हाउ टू अर्न एंड हाउ टू लिव हैप्पीली। कोई समय आएगा मेरे भारत में हर कॉलेज, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये दोनों बातें पढ़ाई जाएंगी। कमाना भी सीखेंगे और खुशी से जीना भी सीखेंगे। जब तक आज के नर नारी को ये नहीं बताया जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आप देख रही हैं आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, क्योंकि इंसान से सहन नहीं होता। जब इंसान सहन नहीं करेगा तो बस फिर मर जाता है या अपने आप को खत्म कर देता। शाबाश। तो अब और महत्ता बढ़ाइए भगवान की, आपको चलते फिरते मेरे भगवान की याद बनी रहेगी। तो मैंने कहा जिसकी याद बनी रहती है ना, उसके गुण आ जाते हैं हमारे पास। कभी आपने अनुभव किया? जरूर अनुभव किया होगा मेरे बच्चों ने। जिसकी भी आप याद करते हैं उसके गुण दोष आ जाते हैं। अब जब भगवान को लगातार याद करते हैं तो पहले सबसे पहले 3 गुण आ जाते हैं, विवेक, वैराग, भक्ति है। सूर्य को याद करें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी, सूर्य की किरणें, लाजमी तौर पर आप मिलेंगे आपको। इफ यू रिमेंबर, अपने सूर्य को लगातार याद करते हैं विदाउट प्रे कॉन्स्टेंटली, तो ये 3 तो सूर्य की चीजें मिल जाती हैं आपको। इस तरह भगवान को याद करने से विवेक, वैराग और भक्ति, ये लाजमी तौर पर उनके जो गुण हैं वो आपको मिल जाते हैं। आज कल बच्चे कहते क्यों भगवान को याद करें? आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी? पीस ऑफ माइंड परमात्मा से। हम सब मजबूर हैं भगवान को याद करने के लिए, नो अल्टरनेटिव। वैसे हम मजबूर थे पढ़ाई करने के लिए, क्यों? खाएंगे कमाएंगे कहां से? कैसे हमारा जिंदगी के 4 दिन आराम से कटेंगे? जीविका उपार्जन के लिए या लाइवलीहुड के लिए हमने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन ये तो नहीं पता लगा कि शांति से अलग है, कमाना कुछ और होता है। कमाने से मैंने अभी कहा 3 चीजें तो खुली मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा और मकान। हम समझते रहे कि रोटी कपड़ा मकान से खुशी से जी जाएंगे, लेकिन मन तो इससे तृप्त नहीं होता। मन तो मेरे देवी बेचैन रहता है। तो मन जो मालिक के नजदीक पहुंचता है, जो शांति का घर है, तब जाके मन शांत हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। तो ये हम गीता जी से सीख पा रहे थे। जब से अचानक नारद जी का अनुभव का लाभ उठाने लगे तो नारद जी अब आगे कहने लगे भक्ति कैसे बढ़े। तो हमने जाना कि भगवान जी की थोड़ी सी कृपा के अधिकारी बन जाए, थोड़ी सी कृपा के अधिकारी। जैसे आपने अपने क्वालिफाई में कितनी कुर्बानियां की हैं, कई ट्यूशनें रखी, कई रात को जागे, कई आपने कई क्वेश्चन के घूटे लगाए, कईयों को पास समझने के लिए आप गए। क्या लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊं कि कैसे आपने अपने आप क्वालिफाई किया। इस तरह हम भगवान के योग्य कैसे बने, भगवान के लिए कैपेबल कैसे बने। तो उन्होंने कहा थोड़ा से भगवान की कृपा के योग्य बन जाओ। इसके बाद वो कह रहे हैं 39 श्लोक में, क्या जो सत्संग होता है जिससे कि भगवान की कृपा मिलती है वो बड़ी दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। अब हमारे नारद जी ये कह रही है सत्संग का मिलना क्या होता है? दुर्लभ। कई जन्मों के जब पुण्य जागते हैं तब मन सत्संग की ओर लगता है, सत्संग की ओर, जिसमें सत्य की बातें, भगवान की बातें चले, सिद्धांत की बातें चले, ज्ञान की बातें चले। और वो है चोटी की हमारी भगवत गीता।
जो सत्संग को अपने आप में मुकम्मल कर देती है, परफेक्ट कर देती है। तो ये हर एक तो इसके योग्य हो ही नहीं सकता जब तक कई जन्मों के पुण्य न जागे। ओ मेरे सजनों, मेरे देवियों, हर एक को आप नहीं कह सकते कि सत्संग के लिए चल, नहीं। हालांकि शांति हर एक को चाहिए, लेकिन हर एक सत्संग के योग्य नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, मैं आपसे कह रहा हूं। शांति हर एक को चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ कमाने में, बच्चे बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में रह के मर जाएंगे बस। थोड़े से आप जैसे जीव होते हैं जो कल्याणकामी बन जाते हैं, जो अपनी वेलफेयर या अपनी बेटरमेंट हर तरीके से चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान का संग अनिवार्य हो जाता, जो कि आसानी से नहीं मिलता। क्या कई जन्मों के, मैं कह रहा हूं, पुण्य जागे। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, बहुनाम जन्मनाम अंते। फिर मिल जाए तो समझना बड़ा मुश्किल। अच्छा, अगर समझ लिया जाए जीव तो फिर जाया नहीं जाएगा। अगर आप मेरे भगवान की बातें समझ रही हैं तो जाया नहीं जाएंगे, फिर आप अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा, दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगा, जहां तक हो सके पुण्य कमाइए, जहां तक आपसे बन पड़े पुण्य कमाइए, जितना हो सके। जब भी कुछ सुनहरी मौका मिले आप पुण्य कमाइए। सबसे बड़ा हमारा पुण्य होता है भगवान की मधुर स्मृति में लगे रहना। यह हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य हो। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी पढ़ी लिखी एजुकेटेड बेटियों, बहुत बड़ा पुण्य अपने मालिक को याद करना। जैसे मंगनी हो जाने के बाद आप अपने श्रीमान को याद करती नहीं, उनके घर को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप विचार करते रहे, सोचते रहे, उनकी गहराइयों में उतरते रहे आप लोग। शाबाश। इस तरह आप कल्याण चाहने वाले के नाते से हमारे लिए परम धर्म हो जाता है कि हम अपने इष्ट देव की मधुर स्मृति में, अर्थात स्वीट मेमोरी में लगे रहे। हमारी भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। शाबाश। और फिर ये आपका जाया भी नहीं जाएगा, अर्थात ये गहरी उतरती जाएगी, आप में गुण आते जाएंगे। मैंने अभी भी कहा था, हमारे भारतीय मनोविज्ञान बताता है, जिसको याद किया जाता है उसके गुण दोष दोनों आ जाते हैं। भगवान में तो गुण ही गुण है, दोष तो प्रकृति में है। अगर कोई डिफेक्ट नजर आती है तो ओनली इन दी नेचर, नेचर में है। नेचर को बनाने वाले भगवान में नहीं होते। भगवान में क्वालिटीज नजर आएंगी, गुड क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, साउंड क्वालिटीज, हेल्थी क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज आपको भगवान में दिखाई देंगी। वाह, परमात्मा आपको शक्ति दे। सबसे बड़ा पुण्य मैं यही कह रहा हूं, भगवान की याद में लगे रहना। दूसरा पुण्य 12वें अध्याय के अनुसार जो भगवान ने क्वालिटीज बताई है भक्तों में, वो क्वालिटी हमारे में जरूर होनी चाहिए। वो क्वालिटीज क्या है? विशेषताएं। जैसे आप नौकरी के लिए कुछ 4-5 विशेषताएं होती, इतनी उम्र हो, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो, थोड़ी कुछ महीने का तजर्बा भी हो, कुछ वो ऐसी विशेषताएं या क्वालिफिकेशन चाहते हैं। इधर हमारी क्वालिफिकेशन बड़ी जरूरी हो जाती है। जो भगवान ने गुण बताए हैं कि मेरे भक्तों में ये गुण होते हैं, अपने में जरूर देखना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर प्रसंग बन रहा है कि जब सत्संग मिल जाए तो सत्संग के बाद सत्य में क्या, सत्य की बातें मिलती हैं, असत्य की बातों को हम अपने अंदर से निकालती हैं। जो चीज अनवांटेड, ये जो मालूम हो जाता है कि ये जो मेरे थॉट्स थे, ये जो मेरे इरादे थे, ये क्या है, ये अवांछनीय तत्व है, अनवांटेड क्वालिटीज है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। अपनी ओर से हम फिर कोई कसर नहीं छोड़ते, उन्हें रफा दफा किया जाता है, उन्हें निकाला जाता है, उनसे विरक्त हुआ जाता है। विरक्त कोई भी गुण तब रहता है हमारे अंदर, जब कमजोरी, जब हम उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब हमारे अंदर आग लग जाती है कि मैंने इनको निकालना, ये मेरे लिए हानिकारक है, बस फिर वो टिक नहीं सकती, फिर वो रह नहीं सकती। कोई कमजोरी आप पे है, आपके अपने कारण से, अगर आप पूर्ण रियलाइज करें ये कमजोरी मेरे में नहीं रहेगी, आप देखेंगे नहीं रह सकती। कमजोरी की कभी बात से चलेगा, कमजोरी रह जाए नहीं रहेगी। आपकी अपनी कमजोरी के कारण से कमजोरी रह रही है। हाय 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 गाय, आपकी मानसिक कमजोरी के कारण से कई डिफेक्ट आपके अंदर है।
अगर आपका मन मजबूत हो जाए, मेरे भगवान जी कह रहे हैं अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, तो मन के पक्का इरादा हो जाने से फिर कमजोरी कहां? कमजोरी को स्थान कहां मिलता है कि मन में अकोमोडेट कर ले? कभी भी नहीं। कमान भगवान कह रही है अमोघा च, फिर वो व्यर्थ नहीं जाते। जिसके मन में ये आ गया उसकी मेहनत, उसका सत्संग, उसका सुनना, विचार करना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरा अपना रंग ले आता है। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु कृपा करे ऐसा ही हो। अब तो सत्संग मिलता ही नहीं, बड़ा मुश्किल युग में कहां मिलता है। अगर आप में मेरे प्रभु ने पूर्व संस्कारों में रुचि जगा दी है तो मेरी देवी सज्जनों पूरा लाभ उठाइए। लाभ किस रूप में कि ये मेरे में जो अवगुण है ये निकल जाए, और जो मेरे भगवान जी गुण बता रहे 12वें अध्याय में जरूर मेरे में होने चाहिए। जब आपको जिद है कि मैंने बैंक में ही नौकरी करनी है, तो बैंक वाले जो क्वालिफिकेशन कहते हैं वो होनी चाहिए आप में। गुड। इसलिए भगवान ने जो बताया कि मेरे भक्तों में ये गुण हो जाती हैं, हम ट्राई करें, अपनी ओर से पूरे पुरुषार्थ करें तो गुण जरूर हो जाएंगे। जो प्रकृति का नियम है, जहां चाह वहां राह, लेकिन जरा कामना गर्मा गर्म होनी चाहिए। तो राह भी मेरे भगवान खुद ही प्रेरणा दे देते हैं। आप सब जानते हैं मैं प्रसंगवश के प्रकाश डाले जा रहा हूं। अपने मन में मेरी देवी ये पूरा पुरुषार्थ कीजिए, ये गुण मेरे में आ जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जब देखते कि ये गुण मेरे में नहीं आ रहा या मैं इस गुण के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूं। जब आपने पानी की बाल्टी भर ली और देखते हैं मेरे से नहीं चुकी जाती, मैं पूरा उठा नहीं पाएगी, तो आप आवाज देती हैं बहन को, आओ इधर तू पकड़, इधर मैं कुंडा पकड़ती हूँ, हम दोनों इस बाल्टी को पकड़कर घर ले जाती हैं। जरूर, कितनी आसानी से आप घर ले गए। आप अकेली से उठ रही थी, आप देखते हैं कि फलानी आप कमजोरी मेरे से नहीं निकलती, भगवान को पुकारो, वो जरूर आपको शक्ति देंगे। क्योंकि मालिक ने नियम दे रखा है, कर रखा है, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। भगवान को दिलो जान से पुकारने वाले की मुराद भगवान जरूर सुनते हैं, उनकी व्यर्थ नहीं जाती। देन कमान 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 अपना जन्म सफल कीजिए। ऐसे स्थान इसलिए मैं कह रहा हूं होते हैं कि जो आपको सुख शांति नहीं मिल रही वो भगवान से मिल जाए। ऐसे स्थानों का मतलब जो हमें कहीं से नहीं मिली, न स्कूलों से, कॉलेजों से, पढ़ाई से, लिखाई से, शादी से, बच्चों से, इज्जत मान बढ़ाई, बड़ी बड़ी पदवियों से जो हमें मानसिक शांति या मेंटल पीस नहीं मिला, वो हमें ऐसे स्थान खासकर गीता का ज्ञान दे देता। या तो आपको बिल्कुल गीता का ज्ञान मिल रहा है, या तो बिल्कुल आपको भारतीय संस्कृति मिल रही है। लाभ उठाते जाना। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हम तो आपको आपका बर्थ राइट देने आए गए। आपका बर्थ राइट भगवान का ज्ञान, आपका पैदाइशी हक भगवान का ज्ञान, आपका जन्म सिद्ध अधिकार भगवान का ज्ञान, ये आपका बर्थ राइट है। जैसे माता पिता की जायदाद आपका बर्थ राइट है, इस तरह भगवान का ज्ञान भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें जरूर लेना चाहिए अपने देश की संस्कृति, और हमारे देश की संस्कृति हमारे गीता ज्ञान है, जरूर लेना चाहिए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक, ताकि मन की हलचल, मन की बेचैनी, मन की विक्षेपता, मन की ऑसिलेशन, मन की वेवरिंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। हर 4 दिन आराम से हम काट ले। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो नारद जी बहुत अच्छा कह रही है, बहुत सुंदर। और पुण्य कमाइए, और पुण्य कमाइए, ताकि ऐसे स्थानों में आना आपका सफल हो जाए। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। उनका मन अंतर्मुखी होकर प्रसन्न है, गदगदुआ जा रहा है। जैसे आपने अपने अंदर ही जो है नल खुदवा लिया है, जब चाहो हैंडपंप चलाइए और पानी दीजिए। आपके घर में हैंडपंप लगा हुआ है, बस चलाइए और लीजिए। मैंने कई देवियों को सुना, बाबा आपका हैंडपंप, कहता हैंड नहीं शब्द होता, हैंड होता है जो हाथ से चले। सारी मेरी बच्चियां हैंडपंप बोलती है, हैंडपंप हैंडपंप। दिस इज नो सच वर्ड, हैंड हैंड, जो अपने हाथों से चले। तो कितना आसान है, जब चाहो अपने हाथ से पानी ले लो। गुड। इसलिए कितनी अच्छी जिंदगी है कि जीव को शांति अपने अंदर से मिल जाए। नहीं तो आजकल 99% नर नारी अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंड करते हैं।
मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छा घर-वर मिल जाए, मेरी गोद में बच्चा हो जाए, मुझे अच्छी पदवी मिल जाए, हाय रब्बा मेरा अच्छा मकान हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं ये ले लूं तब मैं शांति रहूंगी। कितना बेचैनी है आज, जबकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले ये बचपन से जान रहे हैं, पराधीन सपने सुख नहीं। इंसान जितना पराधीन होता जाएगा उतना दुखी होते जाएगा। फिर भी हमारी पराधीनता बढ़ती जा रही है। अपनी खुशी के लिए कितनों पर डिपेंड करते हैं। इसी मनोरंजन के लिए क्या क्या नहीं आप करते। ताश खेला जाता है मनोरंजन के लिए, सिनेमा देखा जाता है मनोरंजन के लिए, टीवी देखी जाती है मनोरंजन के लिए, शादी की जाती है मनोरंजन के लिए, बाल बच्चे पैदा किए जाते हैं मनोरंजन के लिए, लूडो खेली जाती है मनोरंजन के लिए है, पार्क में क्यों जाते हैं मनोरंजन के लिए है, और बड़े बड़े बागों में जाती है, शिमले जाती है, चंडीगढ़ जाते हो फॉर वर्क पर्पज। उगता गया है घर में, देवियों के दरबार में आप जाते हो फॉर वर्क पर्पज, मनोरंजन के लिए। इंसान कितना गुलाम हो गया अपने मनोरंजन के लिए। हाय हाय, जबकि शांति का घर उसकी अपनी भीतर में है, यदि भक्ति द्वारा अंतर्मुखी हो जाए तब। यदि भगवान की भक्ति का पूरा सहारा ले लिया जाए और तरीका भगवान जी से, भगवान के 12वें अध्याय से सीख लिया जाए, जी कितना आजाद है। ओ मेरे बुजुर्गों, खासकर जो भरे जोबर में आ रहे हैं, मेरी माताएं और खासकर मेरी देवियां जो अपने भरे जोबर में तशरीफ लाती हैं, तरीका सीख लो अपने भगवान से। नारद जी तो अपना अनुभव बता रहे हैं, भला हो इनका जो अपने अब तरीका बता के हमें बड़ा लाभ पहुंचा देंगे। स्कूलों कॉलेजों में एक्सपीरियंस्ड हैंड होते थे जो हमारी कमजोरी को दूर कर देते थे इन दैट वेरी सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस्ड हैंड खास करके रखे जाते थे जब इम्तिहान के महीने 2 महीने रह जाते थे, बार बार से बुला करके स्पेशल क्लासेस ली जाती थी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। भले ही उन दिनों बड़ी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन वो हमारी कमी को दूर कर देते थे। एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश्ड हैंड्स। और मेरे देवियों, अपने नारद से लाभ उठा लो, जितना हो सके पुण्य कमाइए, जितना हो सके। तो नारद जी फरमा रही है अपने 47 सूत्र में, ऐसा अवसर बड़ा दुर्लभ मिलता है जो मेरे भगवान ने आपको हर सुबह हर शाम दे रखा है। इट इज नॉट एन इजी टू बी अटेन्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मालिक ने कितनी कृपा करते हुए हमें अपनी वाणी के श्रवण का, समझने का, अपनाने का शौक पैदा कर दिया। भगवान करे ये शौक आपका बढ़ चले। और फिर सबसे बड़ी बात ये जो नारद जी कह रही है, अमोघा, ये अमोघ है, जय नहीं जाएगा। परमात्मा आपको शक्ति दे, इसे अपनाते जाए, इसे जीवन में ढालते जाए। जरा आप यदि पेंटिंग ना करें कि मैं अपना लूंगा, ये गा गीत तो बिल्कुल ही आप छोड़ के रख दो, बस अब मुझे मौका मिला, मैंने अपना लिया। ये अपने जीवन में पक्का कर लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मैंने अपनाना है। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। ये बात ऐसी गहरी ले जाओ, फिर कहां मौका मिलना है। जो बन जा रहा है, अवसर जा रहा है, ये फिर समय कहां मिलने वाला है। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात समझ आई, भगवान की बात मेरी बन गई, मैंने इसे अपना लिया, मैंने जीवन में ढा लिया। अपना लिया इजिकल टू अपना बना लिया। ओए 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 ओए, अपना लिया। ओ मेरी देवी, ओ मेरे भैया, अपना लिया इजिकल टू अपना बना लिया। कभी ना कहना कि मैं अपना लूंगा, वो गा कभी नहीं आएगा। इफ आई लूज दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं लूज ही करता जा रहा, मेरी ये गंदी आदत पड़ेगी, अपना लूंगा, गा गा गा। पर कब? वाई नॉट एट दिस वेरी मोमेंट? शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, भगवान ने मौका दिया, अभी क्यों ना हम इसका लाभ उठा लें या अवेल कर लें। इसलिए नारद जी कह रहे अमोघा, ये शायद आने वाला नहीं। जो था दुर्लभ वो तो आपको मिल गया, अब आपके लिए दुर्लभ नहीं। बड़ी मुश्किल से लाभ मैंने प्राप्त होना, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और अब हम मिल गया। अब हमारा काम क्या, इसे अपना बना देना। जो बात भक्ति की समझ में आए, ये ना को मैं नारी हूं, मैं पत्नी हूं, मेरा ये गलत बात है, ये मन की चाल है। वो नालायक इसे अपने में अपना नहीं चाहता,
तभी ऐसी बातें बनाता जैसे नाच न जाने, क्या बोलूं, आंगन टेढ़ा। नचना खुद नहीं आता, मैं तो इतना अच्छा नाचता, अगर ये आंगन टेढ़ा ना होता। सब फजूल बातें हैं। कहावत अपने देश में है मशहूर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये मन की चालों में ना आए, अपनाना गए अभी अपना लेना। जो बात भगवान की समझ में आती है फौरन उसे अपने जीवन का अंग बनाई जाना, और आगे विश्वास के दिला रहे अमोघा थी, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान ने भी गीता जी में कहा, याद है ना आपको, न कोशिश है इसमें कोई हो, रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफों खतर से बचा जाएगा। बिल्कुल भी इस मार्ग में ये हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। दुनिया के बारे में तो ज़ाया जाती है, दुनिया की पढ़ाई में भी 1 साल 2 साल आज इंसान फेल हो जाता, उसके ज़ाया जाती है। लेकिन भगवान और नारद अपना तजर्बा बता रही है, अमोघाच, इसमें लगाया हुआ समय ज़ाया नहीं जाता, अपना रंग दिखाता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, हम इसे पूर्ण पेन अपनाने वाले बने। मैं आगे बढ़ू। अब वो कहती हैं सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता। ये चल रहा है 40वां सूत्र, लभते अपि तत्कृपयाएव। ऐसा सत्संग भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। क्या भगवान की कृपा सब पे नहीं? क्यों नहीं, वो तो हमारे माता पिता हैं, उनकी कृपा तो हर एक पर है। तो फिर ये कैसे नारद जी ने कहा कि उनकी कृपा के बिना नहीं? सुनिए जरा, नारद के कहने का मतलब क्या, अभिप्राय क्या है। उनकी कृपा किया था, भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी तो नहीं मिलता। इसका मतलब भगवान में पक्षपात है, भगवान इम्पार्शियल नहीं है। भगवान क्या पार्शियलिटी से काम लेती है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारे माता पिता, तो कभी माता पिता भी तो पार्शियलिटी होती नहीं, माता पिता तो पक्षपात रहित होती है, वो तो सारों से बराबर प्यार करती है, उनकी कृपा हर एक पे होती है। तो फिर क्या, तो फिर ये प्रसंग क्यों नारद ने चलाया कि उनकी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता? ध्यान से सुनिए, जरा विचार करना। संसार में 3 गुण काम कर रही हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हर एक जीव में ये 3 गुण है, बिल्कुल। लेकिन अपने पिछले जन्मों के संस्कारों वश एक गुण ज्यादा होगा, एक गुण की अधिकता होगी, मुख्यता होगी, या प्रेडोमिनेट करेगा। जो गुण हमारे प्रेडोमिनेट करेगा वैसा ही हमारे विचार और वैसे कर्म और वैसा स्वभाव बन जाता है। अब आप में सतोगुण की प्रचुरता है, अधिकता है, या प्रेडोमिनेट कर रहा है। सतोगुण की बढ़ता कर्म से आप भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ने से आप में वो गुण आते जा रहे हैं, विवेक, वैराग, भक्ति, और आपसे जितना बन पड़ता है आप उसका, इसके तीनों का लाभ उठाते हैं। जब भगवान देखती हैं कि आप लाभ उठाए जा रहे हैं, भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे घर में हमारे, मैं अपने घर की बात बताता हूं, माँ जी पहले 2 फुलके रखती और कटोरी में सब्जी डाल देती और पकाती रही, 7 रोटी पकती थी और माँ जी देते थे। पर वो देखते कि जब बच्चे का आधी रोटी रह गई तो माँ 1 फुलका और डाल देती, बच्चे सब्जी और ले लो, हाँ माँ अभी आधी कटोरी नहीं और ले लो मेरे बेटे। जब देखती है कि इसने इतने फुलके खा लिए, थोड़ा सा, माँ चाहती थी मेरे से बच्चा मांगे नहीं, मांगना माँ कहती अच्छा नहीं होता, मांग के दिया तो मान क्या, मैंने बच्चे को मांग के दिया तो क्या दिया। लेकिन वो देखती रहती थी क्या कमी आ गई, कटोरी थोड़ी हो गई। अगर उसको नजर ना आती तो भी अपनी एड़ियां उठा के देखती, या खुद कहती जरा कोली दिखाना, सब्जी कितनी खा गया तू, तब देखती जब पहले कुछ खाई जाए। याद रखना, हर एक व्यक्ति पहले जो ताकत भगवान ने दे रखी है, जब तक हम उसका गुड यूज नहीं करेंगे, मेरी मां के स्वभाव की तरह भगवान भी शक्ति और नहीं देते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कोई कसर कोर नहीं छोड़ते। जब हम जुट जाती है, लग जाती है। नारद को ये कहना था। वैसे तो भगवान की हर एक पर कृपा है, लेकिन जीव अपने आप को जुटाता नहीं कि मेरे भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि की ताकत दी है, मैं इसका प्रयोग करूं।
इतनी मानसिक शक्ति दिया, इतनी शरीर, तीन ही शक्ति हमारे पास, बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक। पहले मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकारी देवी, इन तीनों का लाभ उठाइए तो भगवान और दे देते। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए तो भगवान और इंक्रीज कर देते हैं। और भी यहां तो गवर्नमेंट का ये रिवाज है कि आपको जब 58 ईयर हो जाते हैं पूरी सर्विस में, आपको रिटायर कर देती हैं। लेकिन नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस अर्थात अपवाद भी है, जिन्होंने अपनी सर्विस पीरियड में खूब जान मारी और गवर्नमेंट की अच्छी सेवा की है, उनके बिना मांगे ये ऑफर करती हैं, क्या हम आपको 2 साल और दे दें? क्योंकि आपकी लॉग बुक बहुत ही अच्छी है, कभी लॉग बुक पर लाल पेंसिल से कोई निशान नहीं, बल्कि आपको बहुत ही क्रेडिट दिया गया है। अगर आप करना चाहें तो अच्छा 2 साल गुजर जाती हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है कि आपको 1 साल और दे दे, आपका शरीर ठीक है, हेल्थ भी ठीक है। तो देख लीजिए यहां गवर्नमेंट भी अपने नियम को तोड़ देती है, या अपवाद या एक्सेप्शनल केस मान लेती है। हर नियम में एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। बेची आपको पता है कि नहीं? तो नहीं तो मेरे से जानकारी ले लो। अपनी भाषा में कहेंगे अपवाद, जहां नियम होंगे वहां लिखा होगा इस दशा में ये नियम पर, इस नियम की परवाह नहीं की जाएगी। यदि ऐसा हो गया तो फिर नियम लागू ना होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। इसी तरह भगवान की कृपा तो हर एक पर है, पर उन पर बड़ी कृपा हो जाती है, बड़ी कृपा जो भगवान की पहली दी शक्ति का सदुपयोग कर लेती। इसलिए नारद क्या कह रहा है कि जब इन तीनों शक्तियों का प्रयोग होता है तो भगवान की कृपा भी ज्यादा हो जाती है। फिर तो भक्ति भी बाढ़ निकलती है, सत्संग में भी खूब रस आता है। भक्ति भी बाढ़ निकलती है, सत्संग में बड़ा रस आता है। सत्संग की एक एक बात समझ में आने लगती है। तो क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि जितनी भगवान ने बौद्धिक शक्ति दी है आप उसका गुड यूज कर रहे हैं? क्या मैं अपनी देवी से पूछ सकता हूं कि जो मेरी परमात्मा ने मानसिक शक्ति दी है उन उच्च विचारों का आप प्रयोग कर रही हैं? और जो शारीरिक शक्ति दी है उस शारीरिक शक्ति से आप अच्छे अच्छे शुभ कार्य कर रही हैं जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे? शाबाश। हर एक का अपना अपना प्रश्न है और बहुत ही गुणकारी प्रश्न है जो एकांत पे बैठकर अपने से इंक्वायरी की जानी चाहिए। यह सेल्फ इंक्वायरी। हम अपने आप से पूछे कि मेरी मालिक ने तीनों शक्तियां मुझे इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली तीनों शक्तियां मेरी मालिक ने प्रदान दी है, क्या मैं उसको गुड यूटिलाइज कर रहा हूं? आपने से पूछना। फिर नारद कहती हैं भगवान की कृपा और हो जाती है, मेरे मालिक और भी कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह नारद जी का अनमोल अनुभव का मैं और आप दोनों श्रोता वक्ता कल्याणकामी हैं, लाभ उठाते चले और भगवान से दिव्य शक्ति की प्रार्थना करते चले, ताकि ये जन्म तो हमारा प्रभु कृपा से अवश्य सफल हो जाना चाहिए। सर दीजिए, बाहर न छोड़िए। हाय हाय, इस देव आप ही पक्का करवाओगे। अनुभवी का जरा अनुभव लो। कितनी बार आपके कानों में आवाज गई होगी गुरुद्वारे से या कहीं से सुना होगा गुरु तेग बहादुर के ये शब्द बड़े कमाल के। बाज नादी पकड़िए, सर दीजिए, सिर चला जाए, बाह न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया सर खाइए पर धर्म ना छोड़िए। भले शरीर चला जाए पर जो बात पकड़ी है उसको कभी नहीं छोड़िए। बाज नादी पकड़िए, सर दीजिए, बाह न छोड़िए। अब जो मालिक को हमने पकड़ लिया, शरीर की दबियां उड़ जाए पर मालिक का चिंतन न जाने को, मालिक का चिंतन जारी रहे। भगवान का चिंतन लगा रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। परमात्मा करे जितनी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के कहूंगा यही भाव हम सबका बन जाए। परमात्मा कृपा करे हमारे यही भाव बना दें। क्या तस्मिन अनन्यता, भक्ति है अनन्य हो जाने का, एक का पूर्ण रूपेण बन जाने का, एक का ही चिंतन करें, बाकी व्यवहार तो कर ही रहेंगे। जो भी व्यवहार जरूरी है, दोज एक्टिविटीज विच आर इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, मोस्ट एसेंशियल,
वो तो हम करेंगे, लेकिन जहां तक मन के विचारों का तल्लुक है, भगवान जी भगवान जी भगवान जी, महाराज जी का चिंतन, इसको कहते हैं भक्ति। फिर ये समझे, समझे मेरी बेटी, बाबा समझे। भक्ति किसी कहती है, हर समय भगवान का चिंतन हो, जहान का चिंतन ना हो, फिर दुगल्ले बन जाएंगे हम। नहीं, दुगल्ले नहीं बनना, दुगल्ले नहीं। दुगल्ला गंदा आदमी होता है, कमीना आदमी होता है, बेजमीरा होता है। दुगल्ले को हम कहते हैं नक कटिया, कान कटिया ते नक कटिया। हमने एक गल्ला बनना, दुगल्ला नहीं। मेरे सपने में कुछ और आपके सपने में कुछ और, ऐसे नहीं। या तो हम कुछ और बन जाए और बाहर जाके कुछ और बने, नहीं नहीं। या भी हम रब दे प्यारे और बाहर भी हम रब दे प्यारे। अनन्यता, एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर। क्या? उस अपने इष्ट देव का चिंतन। समझी मेरी बेटी, समझे मेरे सजनों, भगवान ताकत दे, ऐसे ही बन जाए। आंतरिक सच्चाई को देखकर, आंतरिक लगनता को देखकर ऐसा वरदान भी देंगे। हम हर समय अपने भगवान का चिंतन, और चिंतन करें किसका? सब चीजें मरने वाली, जाने वाली, धोखा देने वाली है। जैसे मैंने समझा लिया, अपने आप को समझा लो। मनवा इनके चिंतन से मिलेगा क्या? तृप्ति तो मिलनी नहीं, और ये जा रही है। हर समय भगवान का चिंतन करके अपना कल्याण कर जा। मान गया मन, परमात्मा करे मेरा असर आप पे पड़े, आपका मन भी मान जाए। हर समय अपने प्रभु का चिंतन, हर समय तू ही तू, तू ही तू, ओ मेरे मालिक तू ही तू, ओ मेरे इष्ट देव तू ही तू, मेरे मालिक तू ही तू। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी हाथ। मेरे साथ शामिल, मेरे मन प्यार से भर गया। मेरे साथ शामिल हो जाओ मेरे बच्चे, आप भी ये दिव्य प्रेम लूट लो। ओ ऐसी अपना शाम रिझाओगे, सातु जगत रिझाया नहीं जाना। ऐसी ऐसी अपना शाम मनाओगे, सातु जगत मनाया नहीं जाना। अपना शाम बड़े प्रेम से ए सर गए अमानत और मोन दी, ए सर गए अमानत मोन दी, दर दर से झुकाया नहीं जाना। सर गए अमानत, हाय हाय हाय, अंदरले मन से बोलो मेरी बेटी, अंदरले थानू पूरा फॉल्ट। ईश्वर गए अमानत मान दी, दर दर झुकाया नहीं जाना। सारे है ऐसी अपना शाम मनाओगे, साधु जगत मनाया नहीं जाना। मेरी ओर देखो, मेरी ओर जरा। इस दिल विच सूरत रब दी है, ओ इस दिल विच सूरत रब दी है, इस दिल विच सूरत और रब दी है, कोई और बिठाया नहीं जाना। इस आए हाय, जाओ मेरे मालिक जाओ। इस दिल विच सूरत और रब दी
अपना शाम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जांदा ओए। जाओ देखना जरा मेरी ओर। असी शाम देगा शाम सादा ऐसी शाम देगा शाम सादा जी, ऐसी शाम दे शाम सादा है। क्या करे अब, असी शाम दे शाम सादा है, ए वेद छुपाया नहीं जांदा ओए। शाम देगा शाम हाय हाय हाय, असी शाम देगा शाम सादा है, ए वेद छिपाया नहीं जांदा ओए। शाम देगा ऐसी अपना शाम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जांदा ओए। असी जाओ जाओ इस दिल विच सूरत रब दी है, कोई और बिठाया नहीं जांदा ओए। इस दिल विच सूरत ऐसी शाम देगा शाम सादा है, ए वेद छिपाया नहीं जांदा ओए। असी आम देगा एक करी फिर प्यार से भर के कह लो ना, मां मेरे प्रभु जरूर मानेंगे। फिर अपने सच्चे दिल से पुकार उठो ना, बाबा क्या ए सर गया अमानत मान दियो, ये सर है अमानत मान दी, दर दर पे झुका नहीं जांदा ओए। अनन्यता अनन्यता ए सर गए अमानत मान दी, दर दर पे झुकाया नहीं जांदा है। बहुत अच्छे फिर कहिए, ए सर गए अमानत मान दी, दर दर पे झुकाया नहीं जांदा ओए। सर गए अमानत जी हाँ जी हाँ जी हाँ, असी अपना शाम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जांदा। असी अपना भगवान ऐसा ही गूढ़ा रंग हमारे अंतःकरण में डाल दे, इसी अनन्यता कहते हैं। यही है अनन्यता। मेरी देवियों, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्मकं। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इससे भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आनंद सफर करना ध्यान कर पालू। मेरी फरियाद सुनो मेरे मालिक, सबका आनंद सफर करना। धन्यवाद।